हाय प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही है। मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण स्टार्ट किए थे। लेक्चर फर्स्ट आपने कंप्लीट कर लिया होगा। आज हमारा लेक्चर सेकेंड होगा। आज सेकेंड लेक्चर में हम कुछ सवालें करेंगे और कुछ थ्योरी भी देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको पीछे का सारा कुछ एक बार रिवीजन कर देता हूँ। रिवीजन में आपको रिवीजन कर देते हैं आपको कि सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होता है यदि ए बी सी हमारा रियल नंबर होता है तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप के नंबर को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि कैसा दिखेगा आपको स्टैंडर्ड फॉर्म, तो आपको दिखेगा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। यह क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, जिसे आप हिंदी में कहते हैं द्विघात समीकरण। क्या कहते हो वो, द्विघात समीकरण कहते हैं। क्या होता है फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c। जहां आप ये भी कह सकते हैं कि सर जहां a डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसके बाद बताए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो मूल होते हैं। यानी कि यदि हम पूछे इसके कितने मूल होते हैं, तो इसके दो मूल ax² प्लस bx प्लस c के दो मूल होते हैं, इक्वल टू 0 के दो मूल होते हैं, एगो अल्फा एगो बीटा। अल्फा का मान क्या बताए थे बबुआ, तो -b प्लस √d/2a। और बताओ बबुआ इसका क्या होता है, तो -b माइनस √d/2a। ये होता है पहला रूट्स, ये होता है दूसरा रूट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं। पहला रूट्स क्या होता है, तो -b प्लस √d/2a, और दूसरा रूट्स क्या होता है, तो होता है -b माइनस d/2a। इसे कहते हैं अल्फा और इसे कहते हैं बीटा। अल्फा और बीटा यह क्या होगा, अल्फा और बीटा। आज हम देखेंगे क्या, आज हम देखेंगे नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स का मतलब क्या समझे, मतलब वो जो हमारा विवेचक था, विवेचक मतलब क्या, डिस्क्रिमिनेंट। विवेचक मतलब डिस्क्रिमिनेंट, जिसे आप डी से डिनोट करते हैं। ये क्या होता था बबुआ, ये होता था b² माइनस 4ac, यानी कि d बराबर b² माइनस 4ac। ये क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है, और डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला d बराबर b² माइनस 4ac होता है। ये होता है डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट हम आपको बता चुके थे कि इसी को, यह जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर को बताता है। यह नेचर जो निर्भर करेगा ना कि नेचर कैसा होगा, मूलों का प्रकृति कैसा होगा, तो वह डिपेंड करता है कि विवेचक 0 है कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ये सब पर बातें करेंगे आज कि डी मतलब नेचर कैसा होगा उसका। नेचर ऑफ रूट्स आज सीखेंगे। क्या सीखेंगे बाबुआ, नेचर ऑफ रूट्स से सीखेंगे। तो ठीक है, इतना देख लीजिए एक बार रिवीजन। नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स आज सीखेंगे। नेचर ऑफ रूट्स मूलों की प्रकृति। ये क्या होता है, तो याद रखिएगा मूलों की प्रति नेचर ऑफ रूट्स
रूट्स हमेशा डिस्क्रिमिनेंट मतलब डी पर निर्भर करता है। विवेचक यानी कि डी पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। क्या लिखे बबुआ? नेचर ऑफ रूट्स हमेशा किस पर निर्भर करेगा? डी पर निर्भर करेगा। किसके डी पर? तो डी किसका होना चाहिए? वो होना चाहिए ax² प्लस bx प्लस c। समझे? जो निम्न प्रकार से परिभाषित है, जो निम्नलिखित तरह से परिभाषित है, जो निम्न तरीका से क्या होगा? परिभाषित है। क्या सब है परिभाषित इसका? तो पहला नंबर है यदि d का मान 0 से बड़ा हो जाए। d मतलब क्या? आपको पता है कि d क्या होता है? d क्या होता है? तो आपको पता है कि d होता है b² माइनस 4ac। d बराबर क्या होता है? तो b² माइनस में 4ac। यह 3 तरीका से परिभाषित होता है। इसका परिभाषित होने का 3 जरिए है। एक कहता है कि d का मान 0 से छोटा होंगे, एक कहता है d का मान क्या होंगे? 0 से बड़ा होंगे। ये देख लीजिए, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव। 0 से बड़ा यदि d का मान होगा तो मूल जो है ना, मूल वास्तविक एवं असमान होगा। क्या बोले बबुआ? देख लीजिए, हम लिखे हैं d का मान यदि 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक एवं असमान होगा। असमान का मतलब क्या समझे? असमान मतलब बराबर नहीं होगा। इसी तरह से दूसरा होता है d का मान यदि 0 से छोटा हो जाए। ऐसा भी तो हो सकता है, d का मान 0 से छोटा भी हो सकता है। यदि d का मान 0 से छोटा होगा तो आप इस केस में क्या करिएगा? इस केस में आपको मूल जो होगा उसका प्रकृति जो होगा, ये प्रकृति हुआ, मूल का प्रकृति क्या हो? मूल वास्तविक एवं असमान होगा। d का मान यदि 0 से छोटा होगा तो मूल वास्तविक नहीं होगा, वो d का मान 0 से छोटा मतलब b² माइनस 4ac नेगेटिव हो जाएगा। तो यानी कि d अवास्तविक अवास्तविक एवं असमान होगा, जो कि आपके सिलेबस में ये चीज नहीं करना पड़ता। जैसे ही d का मान 0 से छोटा आ जाएगा, क्या बोले बाबा? d का मान यदि आपको 0 से छोटा आ जाएगा तो आप वहां पे लिख देंगे इसका मूल निकालना संभव नहीं है। यानी किसे कहते हैं? अवास्तविक। किसे कहते हैं? काल्पनिक भी कोई बोल देते हैं, इसको हम काल्पनिक भी लिख देते हैं। इमेजिनरी रूट्स, काल्पनिक मूल, ये क्या हो गया हुआ? काल्पनिक मूल। इसी तरह से 3 नंबर में होता है कि d का मान 0 के बराबर हो जाए। तीसरा क्या हो सकता है? d का मान 0 के बराबर हो जाए। ऐसा भी तो हो सकता है कि d का मान 0 के बराबर हो जाए। यदि d का मान 0 के बराबर होगा बबुआ तो मूल की प्रकृति हो जाएगा, मूल जो है ना समान होगा, मूल वास्तविक एवं समान होगा। क्या बोले? वास्तविक एवं समान होगा। क्या बोले हम? कि मूल वास्तविक एवं क्या होगा? समान होगा। मूल वास्तविक एवं समान होगा। यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो ऊपर में लिख देते हैं आपको। 3 नंबर में क्या बोले हम? 3 नंबर में यदि d का मान 0 के बराबर हो जाएगा तो मूल वास्तविक एवं समान होगा। ये चीज आपको पता होना चाहिए। ये 3 तरीका से परिभाषित। एक क्या होता है? d का मान 0 से छोटा हो। हेलो, यदि d का मान 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक एवं असमान होगा। 0 से बड़ा मतलब वास्तविक, रियल और अनइक्वल होगा। 0 से छोटा होगा तो मूल रियल नहीं, नॉन रियल मतलब क्या?
काल्पनिक होगा, मतलब इमेजिनरी होगा, और दोनों अलग अलग होगा, जो कि आपके सिलेबस में रहता भी नहीं है। आपको जैसे 0 से छोटा आ जाएगा तो आपको वहीं पे कह देना है कि इसका मूल निकालना संभव नहीं है, क्योंकि वो कोई रियल रूट्स नहीं देता है, वो काल्पनिक रूट्स देता है। यदि d का मान 0 के बराबर हो जाएगा, यदि d का मान 0 के बराबर हो जाएगा बबुआ, तो आपको हमेशा 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 मूल वास्तविक एवं दोनों समान होगा। d का मान यदि क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, तो मूल क्या होगा, वास्तविक एवं समान होगा। समझे क्या? हो गया सर? समझ गए? कोई कष्ट नहीं, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। यहाँ तक लिख लीजिए इस यहाँ पर। ठीक है, देख लिए नेचर ऑफ रूट्स। अब चलते हैं कुछ सवाल करके रूट्स निकालते हैं, ठीक है ना। कुछ सवाल करके हम रूट्स निकालेंगे। चलिए, अब हम क्या करेंगे बबुआ, अब हम करेंगे क्या, कुछ सवाल है, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 का मूल ज्ञात करें। मूल ज्ञात करें, मूल ज्ञात करें। तो मूल ज्ञात करने के लिए मतलब रूट्स ज्ञात करना है। रूट्स ज्ञात करने के लिए क्या है करना, फार्मूला होता है अपने पास x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे 2a, जहाँ d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसी को कहते हैं, यह चीज ये जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर कैसा होगा वो d पर ही निर्भर करता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर कैसा होगा ये डिपेंड करता है d के वैल्यू पर। तो चलिए d निकाल लेते हैं। तो पहले बता दीजिए a क्या है, 1 है, b क्या है, -5 है, c क्या है, तो 6 है। तो हमें d निकालने के लिए जानते हैं फार्मूला, चूँकि d बराबर बी स्क्वायर माइनस में 4ac, इसीलिए d बराबर हो जाएगा माइनस में 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 गुना 6। यहाँ से d का मान हो जाएगा 25 माइनस में 24, यहाँ से d बराबर हो जाएगा कितना, 1। d का मान क्या आ गया, 1। यदि d का मान 1 आ गया बाबू साहब, यदि d का मान क्या आ गया, 1 आ गया, इसका मतलब है कि 0 से बड़ा है। चूँकि d का मान 0 से बड़ा है, इसीलिए मूल क्या होगा, 0 से बड़ा के बारे में बताए थे कि मूल वास्तविक एवं, मूल क्या होगा, वास्तविक एवं असमान होगा। क्या होगा बबुआ, असमान। फार्मूला बताइए क्या होता है, x बराबर वो होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा 2। बताइए x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी, तो माइनस 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 और -5 प्लस माइनस अंडर रूट 1 बटा 2 गुना 1। इसी तरह से x बराबर हो जाएगा 5 प्लस माइनस 1 बटा 2। ये हो जाएगा x बराबर, एक हो जाएगा कितना, 6 बटा 2, एक हो जाएगा 4 बटा 2, एक हो गया 3, x का मान एगो 3 आ गया, एगो x का मान 2 आ गया। अतः x बराबर 2, x बराबर कितना, 3। यही क्या हो गया बाबा, हमारा वैल्यू हो गया। देख लीजिए, मूल का हमें क्या मतलब मूल निकालना था, क्या निकालना था, मूल निकालना था, और यह इजी तरीका से हमें मूल निकल गया।
यह हमें मूल निकालना था, तो हम मूल इसी तरीक़ा से क्या किए, निकाल लिए। देख लीजिए, यह हो गया हमें मूल निकालने का मेथड। मूल निकालने का क्या हो गया हुआ, मेथड हो गया। चलिए दूसरा सवाल करते हैं। अब देख लिए सवाल कैसे बनता है, कहोगे यस सर देख लिए। चलिए पहला सवाल है 6x² माइनस 7x प्लस 2 बराबर 0 का क्या निकालना है मूल। तो ए बताइए क्या है, 6 है, बी कितना है -7 है, सी कितना है 2 है। हमें क्या करना है, सबसे पहले डी बराबर b² माइनस 4ac। तो b क्या है -7 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 6 गुना 2, ये हो जाएगा 49 माइनस 12 चौका 48। डी का मान कितना हुआ, डी का मान कितना क्या हुआ। ये जो डी का मान 1 आया पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, चूंकि डी का मान 0 से बड़ा आया, इसलिए मूल वास्तविक एवं असमान होगा। क्या होगा, असमान होगा कि नहीं, कहोगे यस सर होगा। मूल वास्तविक एवं असमान होगा। अब चलिए फार्मूला क्या होता है, x बराबर माइनस में b प्लस माइनस √d/2। यहाँ से हो जाएगा x बराबर माइनस b का मतलब क्या समझे, -7 प्लस माइनस √1 बटे कितना 2 गुना 6। यहाँ से हो जाएगा x बराबर 7 प्लस माइनस 1 बटे 12। यहाँ से हो जाएगा x बराबर एक हो जाएगा कितना, तो आप कहेगा सर एगो हो जाएगा 8 बटा 12, एक हो जाएगा 7 में से गया 6 बटा 12, एक हो गया आपको x बराबर 4 बटा 3 बटा 4 और दूसरा हो जाएगा 1 बटा 2। यही क्या हो जाएगा 2 4 दूनी 8 3 दूनी 6 2 दूनी 4 3 चौका 12, ठीक है, 2 बटा 3 और 1 बटा 2। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो मूल होते हैं। देख लीजिए पहला मूल क्या है 2/3, उसके बाद दूसरा मूल क्या है 1/2। यही दोनों मूल जो है ना इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, यानी कि संतुष्ट करेगा। समझे क्या, आप कहोगे यस गुरुजी हमने समझ गया। चलिए दूसरा सवाल किया जाए, क्या दूसरा सवाल करते हैं। चलिए दूसरा सवाल 5y² प्लस 12y माइनस 9 बराबर 0। बताइए ए क्या है, बताइए भाई साहब ए क्या है। ए है अपने को 5, बी है अपने को 12 एंड सी है अपने को माइनस में 2। क्या करना चाहिए, डी बराबर b² माइनस में 4ac। चूँकि आप जानते हैं डी बराबर b² में डी बराबर हो जाएगा 12 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 5 गुना माइनस में 9। ये हो जाएगा डी बराबर 1 4 4 प्लस 9 चौका 36 20 180। ये हो जाएगा डी बराबर कितना, तो आप कहोगे कि सर ये हो जाएगा कितना
200 324। डी का मान कितना आ गया 324। डी का मान कितना आ गया 324। डी का मान कितना आ गया बाबुआ 324 आ गया। अब क्या करना चाहिए, अब क्या करना चाहिए, क्या ये बताइए, ये मूल जो है चूंकि डी का मान 0 से बड़ा आया कि नहीं, हो गया डी का मान 0 से बड़ा आया, इसीलिए क्या हो जाएगा मूल वास्तविक एवं क्या होगा, वास्तविक एवं असमान होगा। असमान मतलब बराबर नहीं होगा, बराबर नहीं होगा, असमान होगा। इसीलिए बताओ बबुआ अब क्या किया जाए, लिखोगे सर x बराबर माइनस में क्या b प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा 2। x बराबर हो जाएगा माइनस b के जगह पे क्या है माइनस में 12 प्लस माइनस अंडर रूट 324 बटा कितना 2 गुना 5। x बराबर कितना हो जाएगा -12 प्लस माइनस 18 बटा कितना हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। अब देखिए x बराबर कितना हो जाएगा, तो देखिए -12 और क्या -12 और क्या -12 प्लस, तो ये हो जाएगा 6 बटा 10। एक हो जाएगा कितना तो -30 बटा 10, ये हो जाएगा 2 बटा 5 3 बटा 5 और ये हो जाएगा माइनस में 3। ये हो गया दो मूल। आपको दोनों मूल देखिए वो समान है क्या, हो गया सर वास्तविक एवं असमान है, वास्तविक एवं असमान है। कोई डॉट कोगनो सर, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, लिख लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 बराबर 0 का हमें क्या निकालना है मूल निकालने के लिए सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट, तो d बराबर क्या होता है तो b स्क्वायर माइनस 4ac, यहीं पे डिसाइड हो जाएगा मूल निकलेगा कि नहीं निकलेगा। यदि मूल वास्तविक होगा तो निकालेंगे, यदि काल्पनिक होगा तो छोड़ देंगे यहीं पे। तो ये हो जाएगा d बराबर कितना तो b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 गुना 4, यहाँ से हो जाएगा d बराबर में 4 माइनस में कितना 4 चौका 16, यहाँ से हो गया d बराबर बबुआ माइनस में 12। d का मान देखिए क्या आ गया, यदि d का मान नेगेटिव हो गया, हेलो, यदि d का मान नेगेटिव हो गया क्या मूल वास्तविक होगा, होगे नहीं। यदि मूल वास्तविक ही नहीं होगा तो क्या निकालेंगे, लिखेंगे चूंकि d का मान 0 से छोटा हो गया, 0 से छोटा हो गया, इसीलिए d यानी कि इसीलिए मूल वास्तविक मूल काल्पनिक होगा, काल्पनिक होगा।
जो आपके 10th क्लास में आगे की बात इसके नहीं किया गया कि आप इसे आगे सॉल्व कीजिए। यदि आपको डी निगेटिव हो जाता है, डी जैसे ही निगेटिव हो जाता है आप उसे वहीं पे छोड़ सकते हैं। आप एक लाइन में लिख सकते हैं कि मूल वास्तविक होगा, कोई मूल वास्तविक नहीं होगा, कोई मूल वास्तविक नहीं होगा, यह मूल जो है ना काल्पनिक होगा। कोई मूल यदि वास्तविक नहीं होगा बब्बा, इसको दूसरे भाषा में लिखेंगे कोई मूल वास्तविक नहीं होगा, वास्तविक नहीं होगा। और जब कोई मूल वास्तविक ही नहीं हो रहा है तो बताइए क्या संभव है, क्या संभव है, क्या संभव है इसे सॉल्व करना? नहीं। हम जो पढ़ते हैं अभी सारा के सारा वास्तविक संख्या पढ़ते हैं, लेकिन जैसे आप 11th क्लास में चले जाएंगे तो ये चीज़ को आगे सॉल्व करेंगे, आप सॉल्व करके आंसर लाएंगे आप, लेकिन अभी आपको आंसर लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है क्या? चलिए आगे बढ़ाते हैं। एक रूट्स वाला कर देते हैं, क्योंकि बब्बा को बहुत रूट से डर लगता है, बहुत ज़्यादा। रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट 2x प्लस माइनस 2 रूट 3 बराबर 0। इसका क्या निकालना? हमें मूल ज्ञात करना। कैसे निकलेगा मूल? तो आपको पता है कि a क्या है, a कितना है? रूट 3 है। b कितना है? तो 2 रूट 2 है। एंड c कितना है? माइनस में 2 रूट 3। तो d निकालने के लिए बी स्क्वायर माइनस में 4ac, b का स्क्वायर मतलब 2 रूट 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुना रूट 3 गुना माइनस 2 रूट 3। होगा कि नहीं? आपको यस सर होगा। इसे क्या करना चाहिए? इसे हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए ये जो है 2 पर भी स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा 4 गुना 2 माइनस 4 गुना 3 गुना 2, ये माइनस प्लस हो गया। ये हो जाएगा कितना? 8 प्लस 8 दिया 12 दूनी 24। ये हो जाएगा d का मान कितना? d का मान आ गया 32। यानी कि d का मान क्या आ गया? चूंकि d का मान 0 से बड़ा हो, चूंकि d का मान 0 से यदि बड़ा हो गया इसका मतलब मूल वास्तविक एवं क्या होगा बाबा? असमान होगा। मूल वास्तविक एवं असमान। तो आप कहिएगा कि सर मूल निकाल के दिखा दीजिए। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा 2a। यहाँ से हो जाएगा x बराबर, क्या बोले हम? यहाँ से x बराबर हो जाएगा आपको माइनस बी की जगह पे क्या है? 2 रूट 2 माइनस में प्लस माइनस रूट अंडर 32 बट्टा क्या हो जाएगा? बटा हो जाएगा कितना बबुआ? ये हो जाएगा 2 गुना रूट 3। यहाँ से x बराबर आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा माइनस 2 रूट 2 प्लस माइनस 32 16 दूनी 32, तो 4 रूट 2, 4 रूट कितना हो जाएगा? 2 बटे कितना? तो आपको होगा कि सर 4 रूट 2, यहाँ पे आ जाएगा 2 रूट 3। अब देख लीजिए दोनों में क्या कॉमन? रूट 2 कॉमन। रूट 2 जैसे ही कॉमन लेंगे रूट 2 यहाँ पर भी, रूट 2 यहाँ पर भी, तो ऐसा करते हैं ना, एक बार x बराबर आ जाएगा माइनस में इधर प्लस में, तो प्लस में 2 रूट 2 बटा 2 रूट 3 हो जाएगा। और दूसरा x बराबर हो जाएगा ये भी माइनस में वो भी माइनस में, ये माइनस में तो 6 रूट 2 माइनस में बटा 2 रूट 3, यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, जो पहला मूल अपने को ये हुआ और दूसरा मूल ये। द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, पहला रूट से ये हुआ और दूसरा रूट से ये हुआ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं, पहला रूट से ये हुआ और दूसरा रूट से ये हुआ। देख लीजिए और सॉल्व कीजिए आप। चलिए आगे बढ़ाते हैं इस कार्यक्रम को, फिर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए।
चलिए अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं हम आगे। पंद्रह को ऐसे दो भागों में बांटिए, 15 को 51 को, 51 को ऐसे दो भागों में बांटिए, ऐसे दो भागों में बांटे जिसका गुणनफल 650 हो, 650 हो। तो चलिए 51 को दो भागों में बांटना है, तो एगो x हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा x, 51 माइनस एक्स, 51 माइनस एक्स। देखिए दो भाग में बांट दिए, दोनों की यदि आप जोड़िएगा तो आपको 51 आ जाएगा। 51 को दो ऐसे भागों में बांट दिए जिसको जोड़ने से 51 आ जाएगा, एक x तो एक 51 माइनस एक्स। फिर क्या आता है, दोनों का गुणनफल कितना है, तो 650। यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से कितना आ जाएगा, तो 51x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना, 650। यहाँ से आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 51x माइनस में 650। ये माइनस से जब गुणा करेंगे बराबर 0, यह माइनस से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस में 51x माइनस कितना, माइनस माइनस प्लस 650 बराबर में 0। अब देख लीजिए दो संख्या ऐसा लीजिए, गुणनखंड करिए। यदि गुणनखंड हो पा रहा है तो गुणनखंड कर दीजिए। हम कहते हैं 25 और 26 लीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 25x माइनस में 26x माइनस प्लस 630 बराबर में 650 बराबर 0। यहाँ से x जब कॉमन लीजिएगा तो x माइनस में 25 माइनस जब से 26 कॉमन लीजिए तो x माइनस में 25 बराबर में 0। x माइनस 25 एगो हो जाएगा x माइनस 26 बराबर में 0। x का मान हो गया 25 और x का मान हो गया कितना, 26। एक x का मान 25 हुआ, एगो x का मान कितना हो गया, 26 हो गया। जो जिसका देखिए ना, दोनों को जोड़ करके यानी कि 51 पड़ जाएगा, 25 जोड़ 26 51 हो गया। उसके बाद दोनों गुणनफल कीजिए, 25 गुना 26 बराबर में 650 हो गया। यही चीज़ तो था कि 51 को दो ऐसे भागों में बांटिए जिसका गुणनफल कितना हो जाए, 650 हो जाए। बांट दिए और आ गया, देख लीजिए। चलिए अब पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण के मूल्य एवं गुणांक के बीच संबंध। क्या लिखे? रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण के मूल्य एवं गुणांक के बीच संबंध। देखते हैं क्या होता है। तो आपको पता है कि द्विघात समीकरण के दो मूल अल्फा एवं बीटा होता है। क्या लिखे बबुआ? द्विघात समीकरण के दो मूल, एक अल्फा और दूसरा बीटा होता है। जहां आपको ये भी पता है कि अल्फा बराबर होता है -b प्लस √d/2a और बीटा बराबर होता है -b माइनस √d/2a। क्या बोले बबुआ? रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण के मूल एवं गुणांक के बीच संबंध। द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, एक अल्फा और दूसरा बीटा होता है। अल्फा बराबर ये जानते हैं और बीटा बराबर ये जानते हैं। तो हमें बताना ये है बबुआ कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, दूसरा अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, ये रिलेशन जानना। तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या समझे? इसको जोड़ इसको करना है। तो आप कहोगे कि सर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान है -b प्लस, इसी को एक्सप्लेन करेंगे, इसी को क्या करेंगे? ऊपर एक्सप्लेन करेंगे। आप लिख लीजिए यहाँ पे। हमें पता चल गया अल्फा क्या है और बीटा क्या है। यदि आपको अल्फा पता चल जाए और बीटा पता चल जाए तो आप अल्फा प्लस बीटा ज्ञात कर सकते हैं और अल्फा माइनस बीटा ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। चलिए, आपको निकालना क्या है? एक्सप्लेन करना है। आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो होता है -b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। ये चीज़ याद रखिएगा। तो एक्सप्लेन कर रहे हैं अल्फा प्लस बीटा को। अल्फा प्लस बीटा मतलब अल्फा का मान कितना है? -b प्लस √d/2a प्लस इसका मान है कितना? -b माइनस √d/2a। ये देखिए, आपको एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा ये और ये खत्म हो जाएगा -2b/2a। देखिए ये 2 खत्म हो जाएगा, माइनस में b/a क्या आ गया? a हो गया। दूसरा क्या है? पहला एक्सप्लेन कर दिए। दूसरा क्या है बबुआ? दूसरा को भी एक्सप्लेन कर देते हैं। दूसरा क्या है? अल्फा इंटू बीटा। दूसरा क्या है? अल्फा इंटू बीटा। दूसरा है अल्फा इंटू बीटा। दूसरा अल्फा इंटू बीटा को एक्सप्लेन करने के लिए क्या करिएगा? अल्फा का मान -b प्लस √d/2a को आपको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? तो -b माइनस √d/2a। अब आप कहिएगा कि सर a प्लस b इंटू ए माइनस b जब लगाइएगा यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस में b का स्क्वायर माइनस √d का स्क्वायर बटे कितना? तो 4a स्क्वायर। ये हो जाएगा कितना? तो b स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा रूट के साथ स्क्वायर खत्म, d का मान होता है b स्क्वायर माइनस में 4ac बटे कितना? 4a स्क्वायर। ये और ये खत्म हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 4ac बटे 2a स्क्वायर। a स्क्वायर से ये खत्म, यहाँ पे कितना? नीचे में 4 है तो 4 भी खत्म, c बटे a बचा। कितना बचा? c बटे a। तो हम एक्सप्लेन कर दिए कि अल्फा प्लस बीटा का जो मान होता है वो -b/a होता है और अल्फा इंटू बीटा का जो मान होता है वो c/a होता है। ठीक है क्या? आपको हो गया अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया -b/a और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो गया? तो c/a हो गया। ठीक है ना? तो चलिए इसी तरह से आप देख लिए, इसको कहते हैं सम ऑफ रूट्स। इसको क्या कहते हैं बबुआ? इसको कहते हैं सम ऑफ रूट्स, मतलब सम ऑफ रूट्स। इसको कहते हैं सम ऑफ रूट्स, इसको कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स।
प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स का मतलब क्या समझे, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, और दूसरा क्या, मूलों का गुणनफल। तो आप ये देख लिए क्या किस तरह से हमें क्या करना पड़ता है, दोनों को एक्सप्लेन कर दिए। हम आपको किस में किए होंगे, तो पोलिनोमियल में भी ये चीज़ किए होंगे। पोलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई खास अंतर नहीं है, दोनों सेम ही चीज़ है, बस इसमें बराबर में जीरो है, उसमें बराबर में जीरो नहीं होता है। उसमें बराबर में जीरो कब होता है, जब पोलिनोमियल का शून्यक निकालते हैं, शून्य के बराबर कर देते हैं। चलिए अब दूसरा होता है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये क्या होता है, द्विघात समीकरण का निर्माण। द्विघात समीकरण का निर्माण। ये निर्माण वाला कौन सा बात हो गया भैया, निर्माण 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 निर्माण। देखो बबुआ, द्विघात समीकरण का निर्माण क्या होता है। द्विघात समीकरण का निर्माण का मतलब हुआ कि द्विघात समीकरण बनाना है, हमें बनाना समझिए या निर्माण कहिए, फॉर्मेशन करना है, बनाना है। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो बबुआ, जब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना होगा, यदि द्विघात समीकरण के दो मूल, दो रूट्स अल्फा एवं बीटा दिया गया हो तो क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का निर्माण करेंगे। क्या लिखे बबुआ, हम लिखे हैं कि यदि द्विघात समीकरण के दो रूट्स होते हैं, एक अल्फा और दूसरा बीटा, तब जाके क्वाड्रेटिक इक्वेशन यदि आपको बनाने की इच्छा हो तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का निर्माण करेंगे। तो चलिए दो मूल आपको लिख देते हैं और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का निर्माण करना है, ठीक है ना। तो आप इसको लिख लीजिए किस तरह से निर्माण करेंगे। चलिए किस तरह से बनाना है, यदि आपको अल्फा मालूम हो, बीटा मालूम हो, तो आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इक्वल टू 0 से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का निर्माण करें। जैसे यदि अल्फा बराबर 2 एवं बीटा बराबर 3 हो, तो द्विघात समीकरण का निर्माण करें। द्विघात समीकरण क्या होगा, द्विघात समीकरण क्या होगा, यह डिपेंड करता है कि अल्फा क्या है और बीटा क्या है।
यदि अल्फा दिया हुआ है, अल्फा बराबर है 2 और बीटा बराबर है 3, तो अल्फा प्लस बीटा का हमें ज़रूरत पड़ता है, यानी कि 2 + 3 बराबर 5। अल्फा इंटू बीटा यानी कि 2 × 3 बराबर में 6। हमें निर्माण करने के लिए क्या चाहिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हो जाएगा कितना, x² बराबर 0, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है बबुआ, 5x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, तो आप कहेगा कि सर अल्फा इंटू बीटा का मान 6 है, तो 6 बराबर 0। देख लीजिए x² माइनस 5x प्लस 6 क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप कहोगे यस सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, वह इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 हो उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यदि द्विघात समीकरण के 2 मूल आपको मालूम हो और यदि आपको कहा जाए फॉर्मेशन कीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो वेरी इजी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे होगा, x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। समझे क्या, कहोगे यस सर हम समझ गए। इसी तरह से दूसरा सवाल, यदि द्विघात समीकरण का एक मूल √2 एवं दूसरा मूल 2√2 हो तो द्विघात समीकरण का निर्माण करें। द्विघात समीकरण ज्ञात करें। चलिए करते हैं। एक अल्फा दिया हुआ है, कितना, अल्फा बराबर है √2, बीटा बराबर कितना है 2√2। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा यानी कि √2 प्लस में 2√2 यानी कि 3√2। एक अल्फा इंटू बीटा यानी कि √2 गुना 2√2, ये हो जाएगा कितना 4। समझे क्या, यानी कि हमें अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया 3√2, अल्फा इंटू बीटा का मान आ गया 4। अब हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। फार्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर में 0। x² क्या है, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 3√2, x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, अल्फा इंटू बीटा का मान 4 है बराबर में 0। यही तो द्विघात समीकरण है जिसका हमें निर्माण करना था। यदि द्विघात समीकरण के 2 मूल मालूम हो तो आपको यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना होगा तो आप इजली तरीका से लिख देंगे कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये होता है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का नियम। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का क्या है बबुआ, नियम है। चलिए और सवाल करते हैं, और भी सवाल करते हैं। यदि द्विघात समीकरण के मूल 4 एवं -5 हो तो द्विघात समीकरण ज्ञात करें। द्विघात समीकरण ज्ञात करें। क्या करना पड़ेगा बबुआ, आप कहोगे कि सर अल्फा बराबर दिया हुआ है 4, बीटा बराबर दिया हुआ है -5, तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा
4 माइनस 5 यानी कि माइनस में 1। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, तो 4 गुना माइनस में 5 यानी कि माइनस में 20। हमें क्या ज्ञात करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बताइए ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर में 0। एक्स स्क्वायर माइनस 6 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान माइनस 5, एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना, माइनस में 20 बराबर में 0। यहाँ से हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 20 बराबर में 0। यानी कि द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, एक अल्फ़ा था एक बीटा था, तो द्विघात समीकरण यही होगा। समझे क्या, द्विघात समीकरण यदि ये है तो इसका मूल ये है, तब तो इससे ये निर्माण हुआ। चलिए नेक्स्ट सवाल किया जाए, क्या देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं बाबू साहब। चलिए, यदि द्विघात समीकरण के मूलों का योग 3 एवं गुणनफल 4 हो, तो मूलों का योग 3 एवं गुणनफल 4 हो तो द्विघात समीकरण ज्ञात करें। द्विघात समीकरण बनाए या ज्ञात करें, बनाए फॉर्मेशन करें। क्या सब दिया हुआ है, द्विघात समीकरण के दो मूल दिया हुआ है। पहला क्या होगा, द्विघात समीकरण के मूलों का योग। मूलों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, जो कि हमें ज्ञात है 3। और क्या है, गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना 4 दिया हो। अब हमें करना है फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन करने के लिए क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पर एक्स भी होता है। यहाँ से हो जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान, तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना है 3, तो 3x, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 4। यहाँ से हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 बराबर 0। यानी कि ये जो द्विघात समीकरण आया बबुआ, यही दो द्विघात समीकरण के दो मूल अल्फा और जो बीटा होगा, उसी में अल्फा प्लस बीटा का मान 3 है और इसी के अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 4 है। यही हो गया क्या हमारा फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस ईयर, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा क्या बनता है, सवाल बनता है। द्विघात समीकरण के हमेशा दो मूल होते हैं, पहला क्या अल्फा और दूसरा क्या बीटा। यदि आपको अल्फा पता हो बीटा पता हो, या तो अल्फा पता होगा या तो बीटा पता होगा। यदि आपको अल्फा और बीटा पता होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन करने के लिए आप क्या करेंगे, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर में 0। ये क्या होता है, तो ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मूल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ये, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मूल क्या होता है, अल्फा और बीटा। यदि ये चीज़ मालूम हो तो आप निकाल सकते हैं। तो आपको लास्ट लेक्चर कल आएगा जिसमें हम आपको कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल करते हुए, सारा थ्योरी को रिवीजन करते हुए एक वन शॉट चलेगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जितना करवाए सवाल इसको करते रहिए, ठीक है ना। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, ठीक है ना। चलते हैं, आज के लिए इतना ही, टेक केयर।